दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक ऐसा दोज़ख जहां कदम कदम पर मौत छुपी है। इस जंगल के गहरे अंधेरे में ब्राजील और पेरू के बॉर्डर पर एक ऐसा कबीला रहता है जिसे दुनिया कैट पीपल यानी बिल्लियों जैसे इंसान कहती है। मत्स्येस कबीले के ये लोग आदि मानव की तरह रहते हैं, लेकिन इनका पूरा चेहरा देखकर आप खौफ से कांप उठेंगे। ये अपनी नाक और होठों के आर पार बांस की लंबी सुइयां चुभा कर रखते हैं जो तेंदुए की मूंछों जैसी लगती हैं, और अपने चेहरे पर चीते की तरह सियाह धारियां बनाते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से चीते की रूह और उसकी वहशियाना ताकत उनके अंदर आ जाती है। मगर उनका असल सस्पेंस चेहरे की बनावट नहीं, बल्कि उनका शिकार का तरीका है। अमेज़न के घने दरख्तों में बंदर, जंगली सुअर और परिंदे इतनी बुलंदी और तेजी पर होते हैं कि उन्हें आम तीर कमान से मारना नामुमकिन होता है। इसके लिए मित्सिस कबीले के मर्द एक खास हथियार इस्तेमाल करते हैं जिसे ब्लो गन कहते हैं। ये बांस से बना एक 10 फीट लंबा पाइप होता है जिसके अंदर ये जहर में बुझे छोटे तीर रखते हैं और अपने मुंह से इतनी तेज फूंक मारते हैं कि वो तीर गोली की रफ्तार से 100 फीट दूर बैठे बंदर के जिस्म में जा घुसता है। वो बंदर सेकंडों में पैरालाइज होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जंगल में महीनों तक जिंदा रहने और मुसलसल दौड़ने के लिए उन्हें अंधी ताकत चाहिए होती है। इस ताकत को पाने के लिए ये आदि मानव एक ऐसा होलनाक काम करते हैं जो दुनिया का कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये जंगल से एक खास चमकदार हरे रंग का मेंढक पकड़ते हैं जिसे जाइंट मंकी फ्रॉम फॉरेस्ट फाइलोमेड्यूसा बाइकलर कहा जाता है। ये मेंढक दुनिया के खतरनाक तरीन जहरों में से एक जहर उगलता है। मुतसीस शिकारी पहले आग की लकड़ी से अपनी बाजू या छाती की जिल्द को बुरी तरह जलाकर जख्म बनाते हैं। फिर इस ताज़ा और जलते हुए जख्म के ऊपर इस जहरीले मेंढक का लेसदार जहर सीधा लगा देते हैं। वो जहर सेकंडों में उनके खून के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो किसी दर्दनाक अजाब से कम नहीं होता। शिकारी का दिल पागलों की तरह धड़कने लगता है, उसे शदीद उल्टियां आती हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन जैसे ही ये दर्द खत्म होता है, उस इंसान के अंदर एक सुपर ह्यूमन जाग उठता है। जहर के असर से इन आदि मानवों की भूख और प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इनकी आंखें अंधेरे में चीते की तरह देखने लगती हैं और इनका जिस्म इतना ताकतवर हो जाता है कि वो बगैर रुके 24 घंटे तक जंगल में दौड़ सकते हैं। जब मगरबी दुनिया के डॉक्टरों और साइंसदानों को पता चला कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसा कबीला रहता है जो मेंढक का जहर लगाकर अपनी ताकत, बीनाई और सुनने की सलाहियत को कई गुना बढ़ा लेता है, तो उनके होश उड़ गए। मॉडर्न साइंसदानों ने सोचा कि अगर इस जहर का फॉर्मूला मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे महंगी पेन किलर यानी एंटीबायोटिक दवाएं बना सकते हैं जिससे अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, कई बड़ी कंपनियों के रिसर्चर्स चोरी छुपे मत्स्येस कबीले के इलाके में घुस गए। साल 1990 की दहाई में कुछ गोरा साइंसदान इस कबीले के पास पहुंचे और दोस्ती का नाटक करके इनके शिकार के तरीके रिकॉर्ड करने लगे। उन्होंने देखा कि मत्स्येस शिकारी इस हरे मेंढक को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो उसे दरख्त से उतारते हैं, इसके चारों पैरों को लकड़ी की बारीक डंडियों से बांधते हैं और उसके जिस्म पर हल्की सी खारिश करते हैं, जिससे मेंढक गुस्से में आकर अपनी जिल्द से एक लेसदार जहर उगलने लगता है। इस जहर को लकड़ी के टुकड़ों पर सुखाकर महफूज कर लिया जाता है। इन गोरा साइंसदानों ने धोखे से वो जहर और मेंढक चुराए और अमेरिका और यूरोप की लेबोरेटरीज में ले जाकर उन पर रिसर्च शुरू कर दी और इसके पेटेंट्स अपने नाम करवाने की कोशिश की ताकि मुत्सिस कबीले को 1 रुपया भी ना देना पड़े। लेकिन जब कैट पीपल को पता चला कि मॉडर्न दुनिया ने उनके मुकद्दस मेंढक का सौदा किया है और उनके जादू को चुराया है, तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने अपने इलाके की सरहदों पर पहरा सख्त कर दिया। इसके बाद जो भी गैर कानूनी शिकारी या बायोपायरेट्स, जहर चुराने वाले इनके जंगल में दाखिल हुए, मतसीस कबीले ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया। वो रात के अंधेरे में बिल्कुल चीते की तरह दरख्तों के ऊपर छुपकर बैठ जाते। उनकी आंखें मेंढक के जहर की वजह से अंधेरे में भी सब देख सकती थी। जैसे ही कोई चोर गुजरता, वो अपनी 10 फुट लंबी ब्लोगन से जहर में बुझा तीर उसकी गर्दन पर मार देते। वो इंसान चीख भी नहीं पाता था और चंद सेकंड्स में उसका पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता था और वो वहीं दलदल में धंस जाता। मत्स्येस कबीले ने मॉडर्न दुनिया को ये साबित कर दिया कि अमेज़न के जंगल में सिर्फ एक ही कानून चलता है। मत्स्येस कबीले में सिर्फ मर्द ही शिकारी नहीं होते,
बल्कि यहाँ की खवातीन भी कुदरत का एक ऐसा शाहकार हैं जिनका जिगर देखकर मॉडर्न दुनिया की औरतें हैरान रह जाएं। जब मर्द मेंढक का जहर लगाकर महीनों के लिए जंगल की गहराई में बड़े शिकार पर निकल जाते हैं तो कबीले और बच्चों की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी इन खवातीन पर होती है। ये खवातीन कोई आम तीर कमान नहीं चलाती, बल्कि इनके पास जंगली कुत्तों को ट्रेन करने की एक ऐसी पुरस्कार तकनीक होती है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। ये खवातीन जंगल के खूनी शिकारी कुत्तों की आंखों में एक खास पौधे का जहरीला रस डालती हैं, जिससे वो कुत्ते चंद घंटों के लिए अंधे हो जाते हैं। मगर जैसे ही उनकी बीनाई वापस आती है, उनके सूंघने और झपटने की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। ये खवातीन इन कुत्तों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में खतरनाक तरीन रेंगने वाले जानवरों और दलदली लंगूरों का शिकार मिनटों में कर लेती हैं। मत्सियस कबीले में किसी औरत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने अपने बच्चों के लिए कितनी शिकार किए हैं। लेकिन मत्सेस कबीले का सबसे बड़ा सच उनका और जैगवार, अमेरिका का सबसे बड़ा चीते जैसा दरिंदा, का रिश्ता है। ये लोग चीते को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दादा मानते हैं। कबीले के लोग कभी भी चीते का शिकार नहीं करते और अजीब बात यह है कि अमेज़न के चीते भी इस कबीले के इंसानों पर कभी हमला नहीं करते। साइंसदान कहते हैं कि चूंकि ये आदि मानव अपने चेहरे पर चीते जैसी सुइयां लगाते हैं और उनके जिस्म से मेंढक के जहर की एक खास बू आती है, इसलिए जंगल के दरिंदे इन्हें अपना ही कोई साथी समझते हैं और उनसे दूर रहते हैं। आज 21वीं सदी में भी मतीसिस कबीला अमेज़न के दिल में अपनी दुनिया बचाए खड़ा है। जहां बड़ी बड़ी मॉडर्न कंपनियां जंगल काटकर वहां फैक्ट्रियां बनाना चाहती हैं, वहां ये कैट पीपल अपने हाथ में ब्लू गन और जहरीले तीर लिए मॉडर्न दुनिया के सामने एक दीवार बनकर खड़े हैं। वो कहते हैं कि जब तक जमीन पर आखिरी मतीसिस शिकारी जिंदा है, अमेज़न के इस जादू और मेंढक के जहर को कोई नहीं छू सकता। ये कबीला हमें याद दिलाता है कि कायनात में जिंदा रहने के लिए मॉडर्न मशीनों की जरूरत नहीं, बल्कि कुदरत के साथ मिलकर चलना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपको लगता है कि मत्सेस कबीले का खुद को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए मेंढक का जहर इस्तेमाल करना सही है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ये जहर अपने जिस्म पर लगवाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।